जहाँ से मूवी फर्स्ट का एंड हुआ था वहीं से पार्ट 2 शुरू होती है। वहीं न्यूज बताई जाती है टोनी ने अनाउंस कर दिया था कि वही आयरन मैन है। ये न्यूज टीवी पर चल रही होती है। जो आदमी इसको देख रहा होता है उसका नाम इवेन होता है। ये न्यूज देखते ही इवेन के फादर की डेथ हो जाती है तो इवेन कहता है कि मैं टोनी स्टार्क से बदला जरूर लूंगा। फिर वो भी अपना एक टूल बनाता है जिससे वो अपने ड्रेस बना सके, क्योंकि वो आयरन मैन से फाइट करने वाला था। फिर कई दिनों बाद इवेन का ड्रेस तैयार हो जाता है। वो उसे नाम देता है वेब फ्लैश। उसमें ये पावर थी कि वो किसी भी मेटल को काट सकता था। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने गुजर जाते हैं और टोनी कुछ लोगों से स्पीच कर रहा होता है। उसने अपना वही ड्रेस पहना होता है। वो कहता है कि मेरे फादर का ये ड्रीम था कि वो एक सिटी बनाए जिसमें एडवांस बिल्डिंग हो और अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो तो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सके, इसलिए ये ड्रीम मैं पूरा करूंगा। वो अपना ड्रेस सबको दिखाता है। वो ये कहता है कि ये ड्रेस मेरी हेल्प करेगा। वो अपनी बात कहकर जा ही रहा होता है तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो टोनी से कहती है कि आपसे कुछ लोग बात करना चाहते हैं। वो सब लोग चाहते हैं कि आप लोग कोर्ट में आए। वो आपके सूट के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। टोनी जब कोर्ट में जाता है लेकिन वहां पर आर्मी होती है। कोर्ट के सेनेटर कहते हैं कि सूट तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। वो तुम आर्मी को दे दो, वो इस वजह से अपने सोल्जर की ट्रेनिंग कर सकेंगे। टोनी कहता है कि नहीं, वो ड्रेस मैंने बनाया है, उसमें मेरी मेहनत लगी है और काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और मुझे ही उसे यूज करना आता है। वो मेरा ड्रेस है और मैं ही आयरन मैन हूँ। वो कहता है कि मेरे अलावा और कोई आयरन मैन नहीं बन सकता। फिर वहाँ पर टोनी का दोस्त रोडी आ जाता है, लेकिन इस बार उसको चेंज कर दिया होता है, लेकिन कैरेक्टर वही है। वो भी सेम ही बात कहता है। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये ड्रेस वाकई में डेंजरस है और ये आर्मी के पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी टोनी नहीं मानता। फिर वहाँ पे एक वेपन एक्सपर्ट आता है। वो भी सेम ही बात कहता है, लेकिन टोनी कहता है कि मैं तुम में से किसी की बात नहीं मानूंगा। टोनी कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात कहने के लिए किसने कहा है। इनफैक्ट ये आदमी ही चाहता है कि मेरा ड्रेस आप ले लें, क्योंकि वो खुद ऐसा ड्रेस नहीं बना पा रहा है। उसने मेरी कॉपी करके काफी सारे ड्रेस बनाए, लेकिन वो उस काम के नहीं। आप लोग उसकी बातों में क्यों आ रहे हो? मैं इस बात का प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। फिर टोनी उनको प्रूफ भी दिखाने लगता है। वाकई में वो आदमी कैसा है। वो इतना बड़ा वेपन मेकर मेरे ड्रेस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो ये ड्रेस को कैसे चला पाएगा? ये ड्रेस सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सबको टोनी की बात अच्छी लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवेन ने अपना वेब फ्लैश ड्रेस तैयार कर दिया है। वो चाहता था कि आयरन मैन से जाकर डायरेक्ट लड़ाई करे। दूसरी तरफ टोनी भी अपने ड्रेस को चेक कर रहा होता है। उसके ड्रेस में एक ऐसा कोड होता है जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, जिसका नाम आर्क रिएक्टर होता है। यूजफुल भी था लेकिन काफी खतरनाक भी था। उसकी वजह से टोनी के शरीर में काफी ज्यादा जहर फैल रहा था। फिर टोनी सोच में पड़ जाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस कंपनी का क्या होगा। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बना रहा हूँ। ये कंपनी तुम्हारे अंडर में है, तुम जिसे चाहे उसे हायर कर सकती हो। टोनी की सीईओ एक लड़की को सेक्रेटरी के लिए बुलाती है, लेकिन वो लड़की किसी कंपनी की एजेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि कार रेस हो रही है जिसमें टोनी ने भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन तभी वहाँ पर इवेन यानी वेब फ्लैश आ जाता है। फिर वो टोनी पर अटैक कर देता है जिससे कि उसकी गाड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये न्यूज टीवी पर देख लेती है उसकी असिस्टेंट। वो उसके बॉडीगार्ड से कहती है कि हमें तुरंत टोनी की मदद करने के लिए जाना होगा। वो दोनों जाते हैं और एक ब्रीफ केस देते हैं जिसके अंदर आयरन मैन का सूट होता है। फिर उस सूट को वो पहन लेता है और इवेन और उसके बीच में काफी लड़ाई होती है, लेकिन आयरन मैन जो भी अटैक करे जा रहा था वो वेब फ्लैश आसानी से रोक रहा था। वो काफी देर से ऐसा ही कर रहा था। तभी आयरन मैन इवेन के टेंटिकल को कंट्रोल कर कर उसको हरा देता है। इवेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है इवेन से पूछने के लिए कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। वो आगे से चुप रहता है। टोनी कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी थी, ये तुम आर्मी को बेचकर काफी अमीर बन सकते थे, और ये कहकर वहां से चला जाता है। फिर वहां पर एक आदमी और आता है जो सेम टू सेम इवेन की जैसा दिखता है। उसका यूनिफॉर्म भी सेम था। उसको जेल में इसलिए भेजा गया था कि वो इवेन की जगह मार कर उसको रख सके, जिससे कि दुनिया को लगे कि इवेन मर चुका है। फिर वहां पर एक आदमी असली इवेन को लेकर वहां से चला जाता है और डुप्लीकेट को वहीं पर मार देते हैं। सबको यही लग रहा था कि इवेन मारा जा चुका है, क्योंकि वहां पर उन्होंने ब्लास्ट करवाकर नकली इवेन को मरवा दिया था। फिर हमें टोनी के दुश्मन को दिखाया जाता है। वो ये चाहता था कि आयरन मैन के जैसे काफी सारे सूट बनाए, उनसे पूरी आर्मी बनाए। उसने इवेन को इसीलिए छुड़वाया था। दूसरी ओर टोनी का आर्क रिएक्टर उसे काफी सता रहा होता है।
वो उसकी छाती की नसों में काफी ज्यादा जहर पहुंचा रहा था। उसे अंदर से फील हो रहा था कि अगर इसने कुछ जल्दी नहीं किया तो वो जल्दी ही मारा जाएगा। लेकिन इसकी फिक्र ना करते हुए वो अपने घर में बर्थडे पार्टी रखता है। उसमें वो डांस कर रहा होता है, तभी वहां पर रोडी आ जाता है। रोडी कहता है कि तुम्हें आर्मी के सामने आना होगा, तुम्हें या तुम्हारी सूट को। रोडी भी उससे तंग आ गया था। वो कहता है कि तुम अपना ड्रेस पहनकर पार्टी कर रहे हो, ये कितना डेंजरस है। टोनी उसकी बात नहीं सुनता, तभी रोडी वहां पर सूट पहनकर आ जाता है। अब उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। दोनों ने ही आयरन मैन के सूट पहन रखे थे। दोनों ही चाहते थे किसी ना किसी तरह से एक को हरा जाए, जिससे कि पहला जीत जाए। फिर दोनों अपने हाथ से लेजर निकालने लगते हैं। फिर एक ही टाइम पर लेजर निकलने से टकरा जाते हैं। वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जहां पर ब्लास्ट होता है, जहां पर टोनी की बर्थडे पार्टी होती है, वह कोई और जगह नहीं बल्कि टोनी की कंपनी होती है। और रोडी वहां से पुराना ड्रेस लेकर चला जाता है। टोनी वहीं पर नशे की हालत में होता है। तभी हमें निक फ्यूरी बताए जाते हैं और वो टोनी के पास आए होते हैं। वो टोनी से कहता है कि तुम्हारे फादर क्या क्या करना चाहते थे और तुम क्या कर रहे हो, तुम नशा कर रहे हो और इधर इधर पड़े हो। टोनी कहता है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले। निक फ्यूरी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता। जो लड़की तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी वो मेरी कंपनी की सीक्रेट एजेंट है और तुम्हारी बातें और तुम्हारी सारी रिपोर्ट मुझे दे दी रही है। निक फ्यूरी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो। निक फ्यूरी कहते हैं कि तुम एक अच्छा सूट बनाओ जो दुनिया के लिए काम में आए। और कुछ तुम्हारे फादर की चीजें मेरे पास है, तुम चाहे तो उसको ले सकते हो। फिर वो निक फ्यूरी से अपने फादर की सारी चीजें ले आता है। फिर उससे पता चलता है कि उसके फादर जो सिटी बनाना चाहते थे वो उस टूल की मदद से हो सकता है। वो उस टूल पर पूरी तरह से रिसर्च करने लग जाता है। वहां पर उसे पूरी सिटी की डिजाइन मिल जाती है। वो उस पर थोड़ी और रिसर्च करने लग जाता है। काफी चेंजेस करने के बाद बहुत ही ज्यादा एडवांस टूल बना लेता है। उसी टूल की मदद से वो एक नया सूट बना लेता है जिसका नाम होता है मार्क 6। साथ में उसे इवेंट की कॉल आती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर एक अच्छा सूट बना लिया है। मैं वेट करूंगा उस दिन का जिस दिन तुम और हम सामने होंगे। देखते हैं उस दिन कौन जीतता है। मैं आप लोगों को एक राज बताता हूँ। इन लोगों ने वो सूट कैसे बनाया। टोनी का पुराना सूट टोनी का दोस्त आर्मी के पास लेके गया था। इस सूट में इवन और टोनी के दुश्मन ने कुछ चेंजेस किए और इसको एडवांस सूट बना दिया। कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी वॉर्स लड़ सकता था और बहुत सारी फाइट कर सकता था। दूसरी तरफ टोनी का दुश्मन स्पीच कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने आयरन सोल्जर्स बनाए हैं क्योंकि आयरन आर्मी का दौर है। दूसरी तरफ टोनी को पता चल जाता है कि इवन किसी के साथ सच्चा नहीं है। फिर टोनी जाता है उसी दुश्मन के पास। टोनी उसको कहता है कि इवन तुम्हारे साथ धोखा करेगा, तुम्हारी सारी आर्मी को अपने कब्जे में कर लेगा और वो सिटी पर अटैक कर लेगा। ऐसा ही होता है। फिर इवन सारे सूट को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उस वॉर मशीन को भी, जो कि इन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की थी। वही सूट जो टोनी का पुराना सूट था। फिर टोनी कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, अपने सोल्जर्स को कंट्रोल करो, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी थी। तभी सीक्रेट एजेंट वहां पर पहुंचती है जहां पर इवन इन आर्मी सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो सारे के सारे अपना कंट्रोल खो चुके थे। तभी वहां पर टोनी आता है और वो आयरन मैन बन चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सारे आयरन सोल्जर्स को मार गिराता है। लेकिन तभी उसके सामने वेब फ्लैश आ जाता है। क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आया था वो अपनी उसी ड्रेस में। टोनी यानी आयरन मैन अब उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन वेब फ्लैश पर अब कुछ भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। तभी टोनी को याद आता है उसकी और रोडी की लेजर आपस में टकराई थी तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वो रोडी से कहता है कि हमें वो एक्सपेरिमेंट वापस करना होगा। वो दोनों ऐसे ही करते हैं और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वेब फ्लैश यानी इवन वहीं पर मारा जाता है। अगले सीन में निक फ्यूरी और हमें टोनी स्टार्क दिखाए जाते हैं। निक फ्यूरी कहते हैं कि तुम्हारा आयरन मैन वाला सूट एवेंजर ने अप्रूव कर लिया गया है, अब वो एवेंजर की टीम में है, यानी वो एवेंजर टीम में यूज होगा। लेकिन आई एम सॉरी, तुम उसके लिए सेलेक्ट नहीं हुए, तुम्हें सिर्फ पीछे से काम करना होगा। टोनी कहता है कि कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे इसका क्रेडिट चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कोर्ट के सेनेटर टोनी यानी आयरन मैन और उसके दोस्त रोडी को मेडल दिया जाता है और कहते हैं कि तुमने दुनिया को बचा लिया, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।